Assalamualaikum student, welcome to HDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7th, Subject Science, Chapter number 1, Nutrition in Plants. Boys, हमने हमारा लास्ट लेक्चर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लाइक ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉप्स जो है वो हमने देख लिया था। फोटोसिंथेसिस भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अदर मोड्स ऑफ प्लांट्स, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने देखा था। हेटरोट्रॉफिक में होस्ट और पैरासाइट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम सीखने जा रहे हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या सीखेंगे आज हम? व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? सेप्रोट्रॉप्स। सो लेट्स स्टार्ट। Saprotrops. You might have seen a packet of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen a fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season. बॉयज़, आप लोगों ने मशरूम्स देखे होंगे, नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना। और हम लोगों ने रेनी सीज़न में ये शायद सभी को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप लोगों ने कोई वुडी जो होता है, कोई कुछ चीज़ें ऐसे पड़ी हुई होती है, तो वुडी चीज़ों के ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है रेनी सीज़न के अंदर। या फिर मॉइस्ट जो सॉइल होती है, यानी भेज वाली ज़मीन जो होती है, उसके अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। जो अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है वो, उसको हमारी लैंग्वेज में हम कॉमनली ऐसे बोलते हैं कि बिलाडिनो टॉप या बिल्ली का टॉप। तो वो जो चीज़ होती है वो किस तरीके के न्यूट्रिशंस मिलते हैं उनको, और वो अपनी ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव करते हैं सेप्रोट्रॉप्स, उनको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, किसके थ्रू मिलते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो आप रेनी सीज़न में देख सकते हो, काफ़ी सारी जगहों पे देखने मिलता है। सो एक्टिविटी 1.2 देख लेते हैं हम लोग पहले। आप लोगों ने ये ब्रेड आपको दिख रहा है, इसके ऊपर देखो फंगी लगी हुई है, ये भी हमको एक्सपीरियंस हो गया। अभी फंगी जो है वो भी एक ऑर्गेनिज़म है, वो भी एक, उसकी भी एक लाइफ है, और वो जो है वो ब्रेड से अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उसको न्यूट्रिशन मिलता है। जो ब्रेड या फिर हम लोग कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि कोई एनिमल मर गया तो उसको हम ऐसे ही रहने देते तो फंगी वगैरह लग जाती। पिकल्स जो है उसके ऊपर भी फंगी लग जाती है, तो वो अपना न्यूट्रिशन, ऐसी जो पड़ी हुई चीज़ें हैं और ख़राब हो गई चीज़ें, उसमें से उनको अपना न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए वो ऑर्गेनिज़म अपना न्यूट्रिशन लेती भी है और काम भी करती है। और इस तरीके से जो जिनको न्यूट्रिशन मिलता है उनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है। Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 3 or 4 days until fluffy patches appear on them. 3 और 4, 2-3 दिन हमें रखना है कि जहाँ तक उसके ऊपर हमको पैचेस ना दिखे। What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see a cotton-like thread spread on the pieces of bread. हम लोग पे कॉटन टाइप थ्रेड दिखने लगता है, यानी उसको हम फिर क्या बोलेंगे? फंगी बोलेंगे। ये आप सबको एक्सपीरियंस है। अब दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो डिफरेंट है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज विच ऑर्गेनिज्म टेक। इस तरीके का जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? इस न्यूट्रिशन मोड को हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस तरीके सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स। तो ये जो डिकेइंग मैटर है और डेड है उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। लाइक फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन अ पिकल, लेदर, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. अब गर्मी लाइक हम लोग बारिश के सीज़न में भी हमारे अगर जो कोई ब्लैक क्लॉथ्स हो गए तो उसके ऊपर भी फंगी टाइप जम जाती है, तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है। यानी जो अगर वेदर ज़्यादा टाइम तक ठंडा या उम्मीद रहता है तो हम लोग ये चीज़ महसूस करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस।
द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये फंगल के स्पोर्स जो है वो एयर के अंदर होते हैं। व्हेन द लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे ग्रो। अब वो जो क्या होता है कि जो वार्म या वेट वेदर में आते हैं वो लोग, तो वो ग्रो होने लगते हैं, ये सारी फंगिस जो है वो। और फिर हम लोगों को ज़्यादातर बारिश की सीज़न हो गई या फिर ज़्यादा हॉट वेदर हो गया तो हम लोगों को ये चीज़ें फंगी ज़्यादा लगने लगती है। अब आप लोग गर्मियों के सीज़न में अगर थोड़ी दिन भी हम लोग ठंडी में खाना ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, पर अगर गर्मी के दिनों में हम ज़्यादा टाइम स्टोर करने जाते हैं तो वो बिगड़ जाता है और उसके ऊपर ऐसे थ्रेड टाइप जम जाते हैं, यानी फंगी जम जाती है। तो वो क्या होता है, ग्रो होने लगती है वेट और वार्म वेट वेदर